हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, आज की वीडियो का आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारे रिगार्डिंग है स्विमिंग क्लासेस या स्विमिंग पूल्स जो पोर्चुगल में वो किस तरीके से मैनेज्ड हैं या नहीं है, या किस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर एनरोल करा सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी पोर्चुगल में है या फिर जो पोर्चुगल आना चाहते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप किसी और कंट्री से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक न्यू लर्निंग होगी, एक न्यू कंट्री को आपको जानने का मौका मिलेगा। तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द लास्ट ऑफ वीडियो। आई होप गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, लेट मी टेल यू, जो ये स्विमिंग पूल्स होते हैं ये म्यूनिसिपैलिटी के सर्टिफाइड स्विमिंग पूल्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं पोर्चुगीज स्विमिंग फेडरेशन के द्वारा, जो कि इनकी जो टीचिंग टेक्निक्स है उनको देखकर उनको इवेल्युएट करके इनको रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कौन कौन सी स्विमिंग यानी कि फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जैसे बेबी स्विमिंग है, चिल्ड्रन स्विमिंग है, एडल्ट इनिशिएशन है, टेक्निक इम्प्रूवमेंट है, हाइड्रोथेरेपी है। तो ये तो कुछ टर्म्स है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। बेबी स्विमिंग का मतलब होता है जैसे कि बहुत छोटी एज के बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 8 महीने 9 महीने या 1 साल का बच्चा है, तो उसको वाटर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्विमिंग कराई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे पेरेंट है, मान लो अगर कोई पेरेंट है तो वो बच्चे को अकम्पनी करता है और साथ में एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि उनको गाइड करता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उस एज के बच्चों को कराई जाती है। चिल्ड्रन में मतलब नॉर्मल एक एज ग्रुप के बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद एडल्ट इनिशिएशन मतलब जैसे अगर कोई एडल्ट और उसने कभी स्विमिंग नहीं सीखी तो वो भी ये लोग सिखाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि बेशक से आप एडल्ट और आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से भी सीखना है तो भी आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। उसके अलावा अगर आपको अलग से अगर आपको स्विमिंग आती है बट आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको अपनी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोथेरेपी यहाँ पर कराई जाती है, जो आप मेरी वीडियो में सामने देख भी पा रहे होंगे। इंस्ट्रक्टर जो ग्रुप में लोगों को जो है गाइड कर रही हैं। तो क्या होता है कि जैसे हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कराई जाती है वो जो कि पानी के अंदर होती है। तो जैसे कोई भी लाउड अच्छा सा म्यूज़िक चलाकर तो जो है एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो गाइज़, ये तो हो गया कि हाँ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है और मतलब किन किन एज ग्रुप के लिए है। उसके अलावा मैं बता देती हूँ, जो यहाँ का सेशन शुरू होता है वो 1 सितंबर से शुरू होता है और जो नई रजिस्ट्रेशन शुरू होंगी वो अगस्त 4 से शुरू होगी, ठीक है। और जो टाइमिंग होती है स्विमिंग पूल की, जैसे टाइमिंग जो होती है मॉर्निंग 7:30 से लेकर रात को 10:30 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग अवेलेबल है। यानी कि अगर आप वर्किंग है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप नॉन वर्किंग है, मतलब एक सर्टेन एज है कि आप मॉर्निंग में कहीं नहीं जाते तो आप मॉर्निंग में क्लासेस ले सकते हैं। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मॉर्निंग आपका स्कूल रहता है मान लो, तो आप इवनिंग में क्लासेस ले सकते हैं। या आप ऑफिस गोइंग है तो अगर मान लो आप घर पे 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो या 8-9 बजे आप फ्री हो रहे हो, तो उसके बाद भी आप 10:30 बजे तक जो क्लासेस होती है उसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो श्योर की गई है कि मैक्सिमम लोग उसको यूज़ कर पाए या उसका बेनिफिट ले पाए। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जो टाइम ड्यूरेशन है या जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी देर की होती है, तो पर क्लास की ड्यूरेशन 40 मिनट्स की होती है। तो गाइज़, ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे पूरे वीक की अगर क्लासेस होती है तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे किड्स स्विमिंग क्लासेस में जाते हैं तो एक जैसे उसकी 4 डेज़ क्लासेस होती है वीक में, जितनी भी अवेलेबल थी उस टाइम पे मुझे मिली, और एक की 3 दिन क्लासेस होती है। तो मैक्सिमम आई थिंक मैंने 34 यूरो जो 3 डेज़ की क्लासेस है उसके लिए पे किया है। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं या जिस तरीके की इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं या गाइड करते हैं, जिस तरीके से इंडिविजुअल आपके ऊपर फोकस किया जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो ये तो मैंने बताया कि हाँ भाई किस तरीके से आप एनरोल करा सकते हो या किस डेट को आप एनरोल कर सकते हैं या क्या फ़ीस होती है या कौन कौन से कोर्स होते हैं। उसके अलावा जो एक पर्सनल मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो आप कहीं गूगल या चैट जीपीटी वगैरह से भी आपको पता चल जाएगा कि कब सेशन होगा कब नहीं। बाकी जो मैं एडिशनल आपको बता सकती हूँ वो ये चीज़ है
देखिए, अगर आप लैंग्वेज आपको नहीं आती तो वो कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश, मतलब वो आपसे बात कर लेते हैं इंग्लिश में भी, और अगर नहीं भी कर पाते तो भी वो आपको गाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो टीचर आपके साथ एफर्ट नहीं करेगा। उसके अलावा मैं बताती हूँ चेंजिंग रूम की जो फैसिलिटी है, वहाँ पर क्या है कि आप अगर मतलब चेंजिंग रूम प्रॉपर है, उसके बाद बाथरूम जो अंदर होते हैं काफ़ी क्लीन है, वॉशरूम भी अवेलेबल है, तो वॉशरूम की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब क्लीनिनेस का ध्यान दिया जाता है। और चेंजिंग रूम जैसे अंदर मैंने देखा है कि बेबीज़ के लिए अलग है। तो मैं बता दूँ, जैसे जो चेंजिंग रूम है या जो बाथरूम्स है वो मैन और वुमेन के लिए अलग अलग है, ऑब्वियस है वो तो। और जो बेबीज़ हैं, क्योंकि मतलब वो खड़े नहीं हो सकते, कुछ बेबी इतने एज के होते हैं कि वो खड़े नहीं हो रहे, तो उनको लिटा के चेंज करना पड़ेगा, तो बेबी चेंजिंग रूम अलग से हैं। तो गाइज़ ये कुछ फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। और अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे अपने आप को एनरोल कराते हैं तो बहुत मिनिमम एक्सेसरीज़ हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती है, लाइक कैप हो गया या आपकी स्विम ड्रेस हो गई और ग्लासेस हो गए। उसके अलावा जो भी मतलब अलग से एक्सेसरीज़ लगती है, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गए या मतलब और भी डिफरेंट चीज़ें, तो वो सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब टीचर्स के रिगार्डिंग भी और अदर जो फैसिलिटी है या जो मैनेजमेंट है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपकी कुछ और क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।